हज़रत सैयद खैरुद्दीन सिद्दीकी उर्फ़ खैर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का मेन गेट है। जहाँ से लोग दरगाह शरीफ के अंदर जाते हैं और ज़ियारत करते हैं। ऐसे महान वली कामिल के दरबार में आज हमारी हाज़िरी है। ये दरबार वो दरबार है जो सिद्दीक़ अकबर से ताल्लुक़ रखते हुए उनके घराने से आज हमारी यहाँ वाक़ई की सरजमी पे, अगर आपको यहाँ आना है वाक़ई की सरजमी पे, तो मुंद्रा से तकरीबन 20 किलोमीटर पे वाक़ई पड़ता है। अगर आप आएंगे और भूज से आना है तो भूज से तकरीबन आपके लिए 30-35 किलोमीटर पड़ेगा ये गाँव। अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसिसा द्वारा आज हमारा सफ़र ज़ियारत औलिया इकराम और वाक़ई की सरजमी से है, जहाँ एक ऐसी महान हस्ती जिसके दरबार में हाज़िरी देने से और गुड़ पेश करने से कैसा भी बुखार होता है चला जाता है। ऐसे कदीम ज़माने से मुल्तान की सरजमी से तशरीफ़ लाए और कच्छ की सरजमी पे अपना वतन बनाया। ऐसी महान वली कामिल के मुक़द्दस दरबार में अल्लाह वालों का दरबार कैसा होता है, ऐसे दरबार में इंशाल्लाह आज हमारी हाज़िरी है। संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसिसा और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर सके। अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसिसा द्वारा आज हमारा सफ़र ज़ियारत औलिया इकराम में वाक़ई की सरजमी पे मुंद्रा तालुके में एक वाक़ई गांव है, छोटा कस्बा है। उस गांव में सफ़र करते हुए यहाँ कदीम ज़माने से आज से तकरीबन 330 साल पहले की उस ज़माने में इस गांव की सरजमी पे एक ऐसे महान वली कामिल की आवरी हुई, जहां नाम ऐसा महान वली कामिल का नाम है हज़रत खैरुद्दीन उर्फ़ खैर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत है। और जहाँ की जो भी मालूमात है इंशाअल्लाह हम यहाँ के जो खादिम है उनसे रब्ता करेंगे। सबसे पहले आपको ज़ियारत करवाए इस दरबार की। ये महान वली कामिल का मुक़द्दस दरबार है जो वाक़ई की सरजमी पे है और कदीम ज़माने से यहाँ आराम करते हैं। ऐसे महान वली कामिल के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत है और इंशाअल्लाह जो भी मालूमात है यहाँ से जो खादिम है यहाँ का उनसे इंशाअल्लाह रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आपका नाम? मोहम्मद याकूब अकबरी। और ये जो महान वली कामिल वाक़ई की सरजमी पे आराम करते हैं इनका नाम बताइए। हज़रत इनका नाम है हज़रत पीर सैयद खैरुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और खैर शाह बाबा। हाँ, और किस घराने से है? जी वो सिलसिला बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के घराने में से, मुल्तान की सरजमी से। जी। और इस जगह पे तशरीफ़ लाए जी कितना साल हुआ? 1111 में आए। 1111। और तकरीबन आज से 330 साल पहले 332 साल पहले कच्छ की सरजमी पे जहाँ तशरीफ़ लाए, उस दौर उस ज़माने में यहाँ जो आबादी थी किस तरह से थी? वो अनकरीब मतलब कि 600-700 घर की आबादी थी। लेकिन घर में वो अक्सर बेशतर यहाँ पे लोगों को मरकी का दर्द था, जिस वजह से उनको बहुत बड़ी परेशानी थी। लिहाजा वो सरकार के आने के हिसाब से गांव वालों ने कहा कि सरकार आप आए हमारे लिए मरहबा, लेकिन हमारे गांव में मरकी का दर्द है, एक दूसरे को दफन कर लेते हैं, दूसरा तैयार हो जाता है, हम परेशान हैं। तो सरकार ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, मैं आपको जगह बताता हूँ, वहाँ बैठ जाओ।
वहाँ बसने लगो और इंशाअल्लाह जहाँ पे दर्द है वहाँ मैं रह जाऊँगा। तो इंशाअल्लाह ताला उसी दिन से गांव को बदल दिया गया। अब वो गांव जो है, पहले हमारा पुराना गांव पीछे था, अभी हमारा गांव आगे आ गया है और जहाँ पे दर्द था वहाँ पे सरकार खुद बैठ गई। मतलब ये दर्द दूर हो गया जी। और पूरे गांव को आज़ादी मिल गई, गांव को। और इसी तरह से ये महान वली कामिल जो मरकी का दरख्त था, और दर्द तो हम जानते हैं 100 साल पहले, 200 साल पहले या 300 साल पहले बहुत ऐसी बीमारी आती थी। उस ज़माने में हर जगह पे जहाँ कहीं फैज़ मिलता था, बुजुर्गान दीन औलिया कराम हर जगह पे फैज़ देते थे। और इनके अलावा ये एक घोड़ी का जो वाक़या है यहाँ का, ये किस तरह से है? वो आपकी सवारी थी, हाँ, जिस पर आप बहुत प्यार करते दो, आप उस पर बैठते थे, आना जाना था इनका। हाँ, लेकिन जब आपका रैलत हुआ, हाँ, समझ लीजिए कि जमादिल आखिर में 22 तारीख को आप इस दुनिया में पर्दा कर गए। और उसी दिन भी पीर का दिन था और अपनी जो सवारी थी वो जनाजे के साथ में थी। वो चीखने लगी तो मुरीदों ने कहा कि भाई ये सवारी चीखती, आप करेंगे क्या? सरकार के जनाजे से आवाज़ आई कि भाई हमारे जनाजे से 52 कदम दूर इसको जगह दे दो। ताकि ये जगह, उनको जगह दे दी गई, उनको पकड़ा गया। सरकार ने उनको हुक्म दिया कि तुम ज़मीन के अंदर समा जाओ। जब वो ज़मीन के अंदर जब समा गई तब सरकार ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला रही क़यामत तक किसी भी इंसान को बुखार की बीमारी आए तो इंशाअल्लाह यहाँ पे गुड़ चढ़ाएगी तो उनको यहीं से यहीं बुखार से शिफा मिलेगी। आज भी ये जिंदा करामत है? जी, आज भी जिंदा। आज हमारे गांव में हिंदू मुसलमान जो हैं उनमें से अगर किसी को भी बुखार आया तो समझ लो यहाँ आके कि उनकी ज़ियारत करेंगे और गुड़ चढ़ाएंगे, इंशाल्लाह उसको अभी आज भी कामयाबी मिलती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये है वली का करम है ये। जी जी। हाँ। और आज भी देखो ये बड़ी महामारी चल रही है, लेकिन अल्लाह का करम है, वलियों की दुआ है कि इनके बुजुर्गों के सदक़े में हमारे गांव में शिफा है इस चीज़। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये वलियों का करम है। क्योंकि हर जगह पे जहाँ कहीं बुजुर्गान दीन औलिया कराम आराम करते हैं, वहाँ बुजुर्गान दीन औलिया कराम की इस तरह से करामतें होती है। हमने अक्सर देखा है कई जगह पे जो बीमारियाँ आती है उसी जगह पे बुजुर्गान दीन औलिया कराम का करम होता है, उसी वजह से हर गाँव को शिफा मिलती है। इस तरह से आज वाक़ई की सरजमी पे हमारा सफ़र है, ज़ियारत औलिया कराम। हज़रत खैर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत भी की और इंशाअल्लाह जो भी यहाँ की मालूमात थी आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। हम दरगाह शरीफ के अंदर जाएंगे, वहाँ ज़ियारत करेंगे और जो घोड़ी का दरबार है उधर भी हमारी हाज़िरी होगी। तो चलो दोस्तों, आज चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर ज़ियारत करें और जो भी यहाँ की मालूमात थी आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। वैसे तो करामतें तो बहुत सारी है इस दरबार की, हमने अक्सर देखा है बहुत सारी करामतें हैं। और ये मुल्तान से तशरीफ़ लाए थे। मुल्तान वैसे देखने जाए तो मुल्तान कच्छ के राजा, कच्छ के शहंशाह कच्छ हाजीपुर सरकार का गांव है और उस गांव से तशरीफ़ लाए थे खैर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। आज से तकरीबन 332 साल पहले की ये बात है। इस ज़माने में जहाँ तशरीफ़ लाए और इस गांव में जो भी बीमारी थी उस बीमारी को दूर किया। सब आज भी यहाँ आते हैं लोग। कोरोना जैसी महामारी आज भी चलती है लेकिन इस गांव में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। इस वली का करम है, खैर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का करम है कि सबको शिफा मिलती है। और हिंदू मुस्लिम सब ज्ञाति के लोग अक्सर यहाँ आया करते हैं। प्यार मोहब्बत और भाईचारे से पूरा गांव इस दरबार की खिदमत भी करता है और सब लोग यहाँ आते हैं, ज़ियारत करते हैं, दर्शन करते हैं और सब लोगों को यहाँ से फैज़ मिलता है। ये दरगाह शरीफ के अंदर का नज़ारा है। बहुत सारी कब्रें अंदर मौजूद है और इंशाअल्लाह दरगाह शरीफ के अंदर ज़ियारत करने के लिए हज़रत खैर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में सलातो वस्सलाम अलैका या सैयदी सरकार करम। अस्सलाम वालेकुम सरकार। ये इतनी सारी मज़ारात है, इनका नाम? जी, ये हमारे ये हज़रत पीर सैयद खैरुन्निसा बाबा हैं और इनके ये बड़े ये
ये खैर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी। और ये हैं ये हमारे सरकार के छोटे साहबजादे। छोटे साहबजादे, क्या नाम है इनका? इनका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह। और ये इनका नाम है हजरत यूसुफ शाह। यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये खैर साहब के बड़े बच्चे, बड़े साहबजादे। जी। और ये दो मजारे इनके पोते हैं। हाँ ये यूसुफ शाह के पोते हैं, कमरुद्दीन शाह। हाँ। और ये जो हैं लास्ट में ये हैं हजरत जकरिया, ये मोहम्मद शाह के साहबजादे। मोहम्मद शाह के साहबजादे हज़रत जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, जो जकरिया मुल्तानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से और इनके घराने से आज वाक़ई की सरजमी पे ऐसी ज़ियारत हमें भी नसीब हुई और ऐसी ज़ियारत आपको भी करवाए ताकि आप घर बैठे ज़ियारत कर सकें। और यहाँ आने से आपके यहाँ अगर कोई बीमारी हो, बुखार की बीमारी हो, तो यहाँ आइए और यहाँ गुड़ पेश किया जाता है। तो इंशाअल्लाह जो भी जैसा भी बुखार होगा, बुखार उसी टाइम दूर हो जाएगा। ऐसे महान वली कामिल के मुक़द्दस दरबार में आज हमारी हाज़िरी है। ज़ियारत औलिया इकराम संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा। ये दरबार शरीफ का गुंबद है, बहुत बढ़िया गुंबद है और सुकून वाली जगह है। आप जहाँ आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको सुकून मिलेगा। ऐसा दरबार है यहाँ, महान वली कामिल का मुक़द्दस दरबार है, हज़रत खैर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। और यहाँ कई सारे बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम आराम करते हैं ऐसे महान वली कामिल के दरबार में। ये दरबार हज़रत, ये दरबार, ये इनकी सवारी घोड़ी थी, इनका नाम है लाठी घोड़ी। हाँ अभी इन पर ये सवार या करते थे और जब वफ़ात हुई तो सरकार ने कहा कि हमारे का मज़ार से 52 कदम दूर रह जाओ। जिंदा इनको जगह मिली है जिससे दफन हो गई है। अब सरकार की जानिब से ये दुआ मिली है इनको कि जाओ इंशाअल्लाह वाकई में क़यामत तक के लिए किसी भी हिंदू मुसलमान को जो अगर बुखार की बीमारी होगी आपके यहाँ गुड़ चढ़ाएगा तो उसको शिफा मिल जाएगी। माशाल्लाह। ये दरबार वो दरबार है हज़रत खैर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की जो सवारी थी, घोड़ी थी, जिनका नाम लाठी घोड़ी से कहा जाता था। और आज भी इस दरबार में घोड़ी की जगह पे आप अगर बुखार होगा आपको तो यहाँ गुड़ पेश करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बुखार चला जाएगा। इसी तरह से हिंदी सहाबी रसूल बाबा हाजी रतन जो बटिंडा की सरजमी पे है, वहाँ एक ऊँट सवार था जो उस्मान गनी ने अता किया था। वो ऊँट आज भी उसी जगह पे मौजूद है, उसी जगह पे दफन किया गया है। तो साहबी रसूल बाबा हाजी रतन के दरबार में ऊँट को दफन किया गया था, ऊँट को जगह मिली थी और यहाँ घोड़ी को जगह मिली है। तो आज हमारी ज़ियारत औलिया इकराम वाक़ई की सरजमी से है। ऐसी ऐसी करामतें हमारे कच्छ की सरजमी पे है जो बुज़ुर्गान दीन औलिया इकरामों के दरबार से आज भी इंशाअल्लाह फैज़ मिलता है। तो ऐसे दरबार में आज हमारी हाज़िरी है वाक़ई की सरजमी पे।